Question number 13. Find the polynomial equation whose roots are translates of those of the equation by -2. Translates word सुने कहीं पर फर्स्ट ईयर में? Translation of axis when the origin is shifted to the point 2, 3. तो यहाँ पर वही करना है आपको, एक ऐसा इक्वेशन जो ट्रांसलेट हो रहा बाय -2, आपको नया इक्वेशन फॉर्म करना है बाय यूजिंग दिस। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, गिवन इक्वेशन x पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 11 इक्वल्स टू 0, गिवन रूट्स आर ट्रांसलेट्स बाय -2। तो आप यहां पर यूज करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, लेकिन अगर उन्होंने बोला x इज इक्वल टू मतलब ट्रांसलेट बाय -2, तो आप x की वैल्यू लेंगे यहाँ पर +2। अगर +2 बोला तो क्या लेंगे, बस ये एक चीज दिमाग में रखना है। उसके बाद कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 -5 7 -17, पहले नंबर के नीचे 0, 1 + 0 2 1 जा 2 -5 2 3 जा 7 -6 2 1 जा 2 -17 2 into -15 11 - 30 होता -90। इसको रखेंगे साइड में, ठीक है। पहले टर्म के नीचे 0, 1 + 0 2 1 जा 2 -3 2 into -1 1 -2 2 into -1 -2 -15 1 + 0 2 1 जा 2 -1 2 1 जा 2 -1 1 + 0 2 1 जा 1 + 2, राइट। ये टर्म होता आपका A0, ये टर्म होता A1, ये टर्म बनता A2, ये टर्म A3 एंड ये टर्म बनता, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्योंकि पावर 4 का इक्वेशन है तो आप स्टार्टिंग पावर 4 से करते, विच इज A0 x पावर 4 A1 x क्यूब A2 x स्क्वायर A3 x प्लस A4 इक्वल टू, ये होता आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन। और उसके वैल्यूज कहां पर है, यहाँ पर A0 की वैल्यू 1 तो 1x पावर 4, A1 की वैल्यू 3 तो 3x क्यूब 1x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19 इज इक्वल टू, दैट्स इट। आया समझ में? ऐसे थोड़े बिट्स एग्जाम है, 6-7 बिट्स मतलब रीडर में, आपको एक ही काम करना है, ये जो कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं इसको बोला मैं स्टार्टिंग से बोलो चैप्टर के चेक करके लिखो हमेशा। अगर एक आध टर्म मिसिंग है यहाँ से तो आप उसकी जगह 0 लिखो, ठीक है। वो हो जाने के बाद में अगर आपको ट्रांसलेट बाय -2 बोला तो आप +2 लेंगे, +5 बोला तो -5 लेंगे, बस ये दो चीज याद रख लो, बस का आंसर आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और बहुत रेयर, मतलब कभी आया तो आया, नहीं तो नहीं के बराबर का है। अगर पेपर डिफिकल्ट आ रहा तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछता होने कैसे, x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। पावर कितना है इसका, तो रूट्स भी होना है 4। उसके लिए उन्हें क्या करा, 2 + i√3 एक रूट है बोल के बोला, तो हम यहाँ लिख लेंगे पहले, गिवन 2 + i√3 इज अ रूट। अब जब भी अपन ऐसे रूट्स निकालते, फैक्टराइजेशन से तो नहीं निकालते, कहां से निकालते, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac/2 है। तो अगर एक आंसर आ रहा 2 + i√3, तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूसरा आंसर क्या आता उसका, ये तो कंफर्म, एक प्लस दिया तो दूसरा माइनस ले लेने का है, और एक माइनस दिया तो आपको प्लस ले लेने का, चाहे वो 1 + i 1 - i रो, चाहे 1 + √3 1 - √3 रो। तो आप क्या करेंगे, एक प्लस में आया तो दूसरा माइनस वाला ले लेंगे, तो लिख लो यहाँ पर 2 - i√3 इज ऑल्सो अ रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक तो कर नहीं सकते, अपन कर सकते थे नॉर्मल नंबर्स होते तो, बट ये 2 + i√3 2 - i√3 मल्टीप्लाई करके डालने में कहाँ की चले जाता इक्वेशन, तो हम सिंथेटिक नहीं करेंगे यहाँ पर। हम इससे क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक फॉर्मूला लिखे, देखो अगर 2 रूट्स है तो उसका एक इक्वेशन क्या बनता, x² - α + β * x plus α β = 0, where α is 2 + i√3
एंड बीटा इज 2 माइनस आई रूट 3। या फिर आप एक मेथड है वो ही बताता हूँ, उससे भी कर सकते हैं। अल्फा कितना है, बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 2 प्लस आई रूट 3 एंड बीटा की वैल्यू 2 माइनस आई रूट 3 इज इक्वल टू, नहीं 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 डायरेक्ट बस डाल दो, खत्म, वो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है बस। प्लस आई रूट 3 और माइनस आई रूट 3 कट गया, 2 प्लस 2 कितना बना, और ये आता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस आई स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर रूट करके क्या बचा खाली, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस इंटू माइनस, 4 प्लस 3 हो गया 7 इज इक्वल टू 0। कीप दिस एज इक्वेशन नंबर 1। कहाँ है फिर, समझ में आया था कभी। अब आपको अगर उसके बाद आगे के रूट्स निकालना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यू हैव टू डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ये इसलिए कर रहे हैं वो भी देख लो। अगर एग्जाम्पल मैं बोला 16 का एक रूट 8 है, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर मालूम करो बोल के बोले, देखे तो बोल सकते कि 8 2 करो 16 आता, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली देख रहे हैं करके तो हम क्या करते हैं, ये 16 को डिवाइड करते 8 से तो 8 1 जा, तो हम बोलते हैं कि दूसरा फैक्टर 2 है। तो सेम केस यहाँ पर भी है। ये इक्वेशन का अगर एक फैक्टर ये इक्वेशन है तो दूसरा फैक्टर क्या है मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता, मेन इक्वेशन को इससे करना पड़ता डिवाइड, ठीक है। तो वो डिवीजन करने के लिए आपको आना पड़ता लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। मेथड बड़ा सिंपल है, उसको डिफिकल्ट मत करो ज्यादा सोच के आप लोग। इक्वेशन क्या है देखो, पहले तो x पावर 4, फिर एक्स क्यूब का टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 0x क्यूब, फिर आता -4x स्क्वायर एंड देन 8x प्लस 35, और यहां पर आंसर है x स्क्वायर -4x प्लस। ये डिवीजन करने के लिए एक ही चीज दिमाग में रखो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। गाने के वैसा कैसा याद करते कर लो इसको, पहला टर्म डिवाइडेड बाय पहला टर्म। पहला टर्म क्या है मेन, और यहां पर पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या 4 में से 2 गए तो बचे, तो पहला आंसर आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे लिखने के लिए क्या करना पड़ता, ये वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना था, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या बना, -4x इंटू एक्स स्क्वायर, 7 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों कटते तो नहीं, साइन चेंज करना पड़ता, तो माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो, 4x क्यूब प्लस 0x क्यूब, -4 -7 11x स्क्वायर, बचा 8x प्लस 35। अगेन फर्स्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है इसका और इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर क्यूब गया तो बचा 4x। देन यहां पर आंसर लिखने के लिए क्या करना, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना 4x से, तो एक्स स्क्वायर इंटू 4x, -4 इंटू 4 -16, x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, 7 4 द साइन चेंज, ये दोनों कट गए, प्लस 16 -11, 8 -28, बचा प्लस 35। देन अगेन फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, एक्स स्क्वायर गए तो बचा कौन, देन 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5 4 जा, 5 7 जा, साइन चेंज, तो क्या होता पूरे कैंसिल। अच्छा पूरे कैंसिल हुए क्यों, वो इसीलिए क्योंकि जो इक्वेशन था इसी के रूट से बना हुआ है, इसीलिए अपने को फाइनल आंसर 0 बचा। अब बोलो अपन ये सब करे किस लिए, अदर फैक्टर मतलब ये वाला इक्वेशन निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या इसके फैक्टर्स निकालते नहीं, क्योंकि देखो अगर 5 लिया मैं, चलो ऊपर का टर्म 5 होना है, नीचे का टर्म 4 होना है, तो फैक्टर्स विल बी 5 1 5। लेकिन अगर मैं गलती से माइनस लगा दिया किसी एक को तो ऊपर की साइन चेंज हो जाती, तो मतलब ये 5 एंड +1 ही रहना पड़ता, तो 5 + 1 कितना हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होना है, तो आपको जाना कहां पड़ता है वापस से, एग्जैक्टली x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट,
मैं थोड़ा करा तो उसके का आप कंटिन्यू कर लो। माइनस बी का आंसर है 4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो माइनस 4 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर 4 5 ये देख लो इतने हिस्से में खाली। तो -4 प्लस और माइनस 16 में से 20 के तो क्या बचा, बट रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता आया तो इमेजिनरी रूट्स हो गए। तो हम क्या करते हैं उसको माइनस को चेंज करते हैं आई स्क्वायर में। सो -4 प्लस और माइनस आई स्क्वायर का रूट आई, 4 का रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन आया तो -2 प्लस और माइनस आई बाई 2, दिस 2 and 2 गेट कैंसिल, बचा क्या रूट आपके पास। तो जैसा ही आ गया देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस आई रूट 3 -2 प्लस और माइनस आई। समझ में आया ये आंसर, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले जो 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के करें हम वो उसमें परफेक्ट होंगे, उसके बाद ये टॉपिक पे आएंगे। और ऐसे करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, कंप्लीट एक एक्सरसाइज इसके ऊपर है। अगर आपको होना तो टेक्स्ट बुक में जाके डिफरेंट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं अगर चाह रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम। यहां से मिलने वाले 2 LAQs, एक LAQ आपको रैंडमली कौन सा ही पूछता हूं, लेकिन एक LAQ फिक्स्ड है, वो है सीरीज का क्वेश्चन, उसके बगैर तो पेपर बनता भी नहीं। और आराम से अगर 7 मार्क होना है तो ये एक टॉपिक कर लेना, कौन सी बोल रहा हूं मैं, सीरीज के क्वेश्चन। जिसको ज्यादा अच्छे से मैथ्स नहीं आती उन्हें भी आराम से करके जा सकता है। सो फर्स्ट थिंग, इसमें हम बायनोमियल थ्योरम क्या है वो देखेंगे। a प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू NC0 x पावर n, NC1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1, NC2 x पावर n माइनस 2 a पावर 2 प्लस सो ऑन अप टू NCn a पावर n। सो ये है बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन। आप मोस्टली एक्सपेंशन यूज नहीं करते, आप यूज करते हैं इसका जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर n माइनस आर इंटू ए पावर आर। मैक्सिमम आप ये यूज करने वाले, बट एक आध प्रॉब्लम में ये भी यूज होता है। सिंपल है, कोएफिशिएंट्स पहले तो आते C0 C1 C2 C3 सो ऑन। पहले में सिर्फ x पावर n, दूसरे में x पावर n माइनस 1 a पावर 1, n माइनस 2 a पावर 2, n माइनस 3 a पावर 3, वैसे ही सो ऑन जाते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड बायनोमियल थ्योरम। इसका यूजेज बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल जो अपन ये वाला यूज करते हैं। स्टैंडर्ड में होता है क्या, आपको रहता है 1 प्लस एक्स पावर है, मतलब एक टर्म 1 है दूसरा टर्म x, तो NC0 NC1 x पावर 1, NC2 x पावर 2, NC3 x पावर 3 प्लस सो ऑन अप टू NCn x पावर है। ठीक है, अब यहां पर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, NC0 को लिख सकते हैं C0 C1x C2x स्क्वायर C3x क्यूब सो ऑन अप टू Cn। ये इसका एक्सपेंशन है, जहां पर C0 C1 C2 C3 को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, C0 इज नथिंग बट NC0 ओनली। और ये कॉम्बिनेशंस मालूम आप लोगों, कैलकुलेशन कैसा करना है फिर भी वो भी एक बार देख लेंगे। इसका जनरल टर्म होता है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू NCR एक्स पावर आर। ठीक है, अब इससे कई सारे फॉर्मूले बनते वो हम आगे देख लेंगे। अच्छा, इससे एक फॉर्मूला लिख लो खाली, अगर बाई चांस मैं यहाँ पर x की जगह ले लिया 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, और अगर यहाँ पे पूरे फॉर्मूले में अगर मैं x की जगह 1 रख दिया तो बचता C0 C1 इंटू 1 C1 C2 इंटू 1 C3 इंटू 1 सो ऑन अप टू। तो ये एक फॉर्मूला भी आप लोग दिमाग में रखिए, मतलब कि अगर आप सिर्फ कोएफिशिएंट्स को ऐड कर रहे हैं C0 C1 C2 C3 तो आंसर क्या होने वाला है आपका 2 पावर है। ये भी एक LAQ में यूज होने वाला है फॉर्मूला अपने को। ऐसे VSAQs है वो तो VSAQs में देखेंगे जी। देन एक और फॉर्मूला है
एन सी आर बाई एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। ये फॉर्मूले में आने के लिए जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसे ही सेम आना, बस आपको कंडीशन दिमाग में रहना। एन की वैल्यू दोनों की सेम, ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 रखा, ऊपर 8 है तो यहाँ पर भी है, लेकिन जो आर की वैल्यू है उसमें ऊपर जो नंबर है उससे एक नंबर कम नीचे रहना। एग्जाम्पल ऊपर 7 है तो नीचे 6 आना, 10 है तो 9 आना, 8 है तो 7 आना। कब अप्लाई कर सकते हैं आप? 5C3 बाई 5C2 एनसीआर माइनस वन, तो फॉर्मूला क्या बनता? एन माइनस आर प्लस वन बाई आर। व्हाट इज आर? जो ऊपर रहता, जो बड़ा नंबर है। तो 5 1 6, 6 में से 3 गए 3, 3 बाई 3 आंसर बचा 1। ऐसा कुछ कैलकुलेशन करते हैं, बस बताया आपको, ठीक है। एंड ओके, इतने ही फॉर्मूले हैं, आगे तो कैलकुलेशन से देखेंगे। अच्छा यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख लो आप लोग। सपोज करो आपको बोला रहे 5C2, तो 5C2 का मतलब होता है कि 5 को 2 बार रिड्यूस करना है। क्या करना है? 5 को 2 टाइम्स रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस मतलब 5 इंटू 4। पहले 5 जो नंबर है वो लिख देंगे, उसके बाद उसमें से जस्ट एक नंबर कम करो। अगर बाई चांस यहाँ पे 3 रहता तो 5 4 फिर और एक बार कम करे तो क्या बन गया उन्हें। लेकिन परम्यूटेशन में भी हम सिर्फ रिड्यूस करते, कॉम्बिनेशन में रिड्यूस करना है, साथ ही साथ उतने बार डिवाइड करना है। कितने बार कम करें? 3 बार, तो 1 2 3। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन का कैलकुलेशन, जिसमें थोड़े स्टैंडर्ड है। एनसी नॉट का आंसर 1 होता, एनसी एन का आंसर 1 होता, और एनसी 1 का आंसर एन होता। जैसा कि 5C0 1, 1000C0 1, 10C10 1, 5C1 5, 7C1 7। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ भी करके याद करो। बस 2 फॉर्मूले याद करेंगे हम सीरीज के, ज्यादातर फर्स्ट वाला यूज होता, एक दो प्रॉब्लम में सेकंड वाला इस्तेमाल होता। तो फॉर्म है 1 माइनस एक्स पावर माइनस पी बाई, और एक है 1 प्लस एक्स पावर माइनस पी बाई। इसको लिखने के लिए देखो, पहला टर्म हमेशा याद रखना सीरीज का होता 1। अगर 1 नहीं मिला तो आप ऐड करेंगे। सीरीज कब तक कन्वर्ट नहीं होती? जब पहला टर्म, जब तक आपके पास 1 नहीं है। फिर दूसरा टर्म होता p बाई 1 x बाई क्यू। क्या होता टर्म? p बाई 1 x बाई क्यू। 1 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्क इतना है, यहां पर जो माइनस आ रहा 1 माइनस एक्स पावर माइनस पी बाई क्यू, सब में प्लस टर्म्स रहते, खाली प्लस। लेकिन जब यहाँ पर 1 प्लस एक्स की सीरीज आ रही तो वहां पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज आती, पहले माइनस आता, फिर प्लस आता, फिर माइनस आता, फिर प्लस आता। वो देख के आप पहचानेंगे कि ये प्लस वाला फॉर्मूला लेना है। अगर पूरे पॉजिटिव है तो आप ये फॉर्मूला लेंगे, और ज्यादातर 90% क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता, और आपको समझ में आ जाता देखे तो, क्योंकि आपको प्लस माइनस दिख के आते सीरीज। तो इसके बाद का टर्म है p इंटू पी प्लस क्यू बाई 1 इंटू 2 एक्स बाई क्यू होल पावर 2। क्या हो रहा है देखो, पहले यहाँ पे एक्स बाई क्यू था ही नहीं, उसके बाद एक्स बाई क्यू का पावर 1 है, फिर एक्स बाई क्यू का पावर 2 है, फिर एक्स बाई क्यू का पावर 3 आता। जैसा यहाँ पर भी टर्म है, पहला टर्म p है, फिर उसके बाद आ गया p इंटू पी प्लस क्यू, फिर उसके बाद क्या था p प्लस क्यू p प्लस 2q आता। या 1 है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3। कंडीशन क्या है? ऊपर एक टर्म है, नीचे एक नंबर है, पावर भी एक है। ऊपर 2 टर्म्स है, नीचे भी 2 नंबर है, पावर भी कितना है। जब तक ये सब चीज मैच नहीं हुई आप सीरीज के फॉर्मूले पे नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता, 1 माइनस आ गया, फिर प्लस आता p इंटू पी प्लस क्यू बाई 1 इंटू 2 इंटू एक्स बाई क्यू। और आप फॉर्मूला भी सिर्फ इतना ही याद करेंगे, क्योंकि आपको ये वाला टर्म अगर मिल गया तो समझो आपका आंसर खत्म है पूरा। आप कंपेयर भी सिर्फ स्क्वायर के टर्म को ही करेंगे, क्योंकि वहां से पूरे वैल्यूज मिल जाते थे। ठीक है, और ये टर्म्स थोड़े क्वेश्चन में क्या करता है, कभी सीरीज यहां से शुरू करता, कभी सीरीज यहां से शुरू करता। तो आप पहले देखेंगे अच्छे से, उसके बाद में जो टर्म मिसिंग दिख रहा है वो ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर लेंगे। ठीक है, ये याद करो पहले। क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट बिट। हम ये 15 क्वेश्चन में जितने भी सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे करेंगे, और वैसे में
इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं है, कौन कितने बार है मत देखो, जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस कर सकते कर लो, कोई भी एक तो आना ही आना है। तो फर्स्ट अपने को यहाँ पर x की वैल्यू दिया 1 इंटू 3/3 × 6, 1 इंटू 3 × 5/3 6 9 1 3 5 7 3 6 9 12, ये बीच में जो डॉट है उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन। कभी कभी क्या करता हूं मैं, x की वैल्यू देख के एक इक्वेशन प्रूफ करो बोलता, कभी क्या बोलता खाली इसका सम निकालो बोलता। जहां पर सम निकालो बोला वहां पर आप s लेके शुरू करेंगे, और जहां पर उन्हें कोई इक्वेशन प्रूफ करो बोला जैसा कि यहाँ पर, तो आपको ने ऑलरेडी देता ये x है t है या क्या है, ठीक है। तो आपका पहला, अच्छा यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो, नीचे के जो नंबर्स आते पूरे सिर्फ एक ही टेबल के रहेंगे, आइदर 3 4 15, हर नंबर वही टेबल का मिलना है। तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 3, पहला स्टेप आपका, ऊपर के टर्म्स को डिस्टर्ब मत करो, करना है आपको नीचे के टर्म्स को डिस्टर्ब। 3 1 जा 3 हो गया है, 3 2 जा, कितने 3 बाहर निकले, 2 निकले, एक 3 यहां से और एक 3 यहां से, 3 1 जा 3 हुआ, 3 2 जा, तो ऊपर से कुछ कॉमन निकला तो 1 रहता वहां पर, लेकिन डिनोमिनेटर से कितने 3 आए बाहर, तो इसलिए इसको लिखेंगे 1/3 होल स्क्वायर। समझ में आया ये पार्ट। नेक्स्ट 1 3 5, नीचे से कितने टर्म्स बाहर आ रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा, कितने 3 बाहर निकाले, प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बस ये तो हम ये भी नहीं लिखते जब अपना मेन टर्म आ गया था। लेकिन एक चीज बोलो, क्या अभी फॉर्मूले में है ये सीरीज, फॉर्मूला एक्चुअल में है 1 माइनस एक्स पावर माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाई 1 एक्स बाई क्यू पी इंटू पी प्लस क्यू बाई 1 इंटू 2 इंटू एक्स बाई क्यू होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के दो टर्म्स गायब, क्योंकि सीरीज स्क्वायर से स्टार्ट हुई, तो मतलब ये टर्म नहीं है अपने पास और ये टर्म नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एडिंग, कौन सा टर्म नहीं है अपने पास, यहां से लेके यहां तक का टर्म नहीं है, 1 प्लस पी बाई 1 बोल रहा हूं, पी क्या रहता हर सीरीज में जो पहला नंबर है, पी पी पी, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, पी आता फिर पी प्लस क्यू आता, पी पी प्लस क्यू पी प्लस 2q। तो p की वैल्यू क्या होने वाली है, बाई क्या होना अपने को, और ये जो x बाई क्यू होता है ना हर ब्रैकेट के लिए सेम, यहाँ पर आगे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, क्योंकि x बाई क्यू खाली क्या हो रहा है, उसका पावर इंक्रीज हो रहा, तो ये x बाई क्यू कौन है, समझ में आया ये पार्ट। क्या करें हम, एडिंग 1 प्लस पी बाई 1, पी कौन सा होता है सीरीज का पहला नंबर, 1/1 इंटू एक्स बाई क्यू क्या है जो सब ब्रैकेट में मिल रहा है अपने, तो यहां पर 1 प्लस 1/1 इंटू 1/3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1 इंटू 1/3 प्लस 1/3 टू 1/3 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू। क्लियर है यहां तक अभी। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर 1 एंड 2। कंपेयर किसको करेंगे हम, सिर्फ स्क्वायर के टर्म को ही कंपेयर करेंगे, दूसरों को नहीं। तो अब स्क्वायर का टर्म है ये वाला और स्क्वायर का टर्म है यहां पर, तो p की जगह पर कौन, p प्लस क्यू की जगह पर, ओके p का आंसर 1 है तो 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 3, क्यू इज इक्वल टू 3 प्लस 1 यहां पर आ गया, 3 माइनस 1 कितना बना, देन x बाई क्यू की वैल्यू कितनी है, x बाई क्यू इज इक्वल टू बचा यहां पर 1/3 एंड एक्स क्यू कितना आया अपने को, तो x की वैल्यू कितनी बन गई, यहां तक समझ में आएगा पूरा। अब लेफ्ट साइड देखो, 1 प्लस 1 1 जा 1 3 जा प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी सीरीज को आप कन्वर्ट कर देंगे ये वाले फॉर्मूले पे, विच इज 1 माइनस एक्स पावर माइनस पी बाई क्यू। ये वैल्यूज कहां से आ गए, 1 तो 1 है, x की वैल्यू वहां पर निकाले 2/3 माइनस एज इट इज, p की वैल्यू वहां पर निकाले 1 और q की वैल्यू वहां पर कितनी है, वो वैल्यूज लेके आके सिर्फ ये फॉर्मूले में रखना है एंड दैट्स इट। एलसीएम क्या बनता है इसका, 3 1 जा प्लस 1, 3 इंटू एक्स
3 वन जा 3 -2/3 पावर में क्या है 3 + 1 कितना बना 3 - 2 इज होल पावर पावर नेगेटिव है पॉजिटिव करना रहा तो क्या करते अंदर रेसिप्रोकल कर देते ये 3/1 बन जाता तो पावर हो गया +1/2 यहां तक क्लियर है कंप्लीट करो तो यहां पर पावर में है 1/2 अगर हम उसको यहां पर लेके आए तो 4 + 3x डिवाइडेड बाई 3 होल पावर ये बन जाता सिर्फ 2 और राइट पे रह गया 3 a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाई 3² कितना होता then 4² 16 3² 9 x² 2 4 the 8 and 8 3 the 9 3 the so 9x² plus 24x ये आ गया LHS प्लस 16 को राइट पे भेज दो तो 7 में से 6 गए 1 एंड 2 में से 1 गए 1 तो फाइनली 9x² प्लस 24x इज इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू का क्वेश्चन है ये आया सबसे ज्यादा बार नेक्स्ट बिट x की वैल्यू यहां पर है 1/5 1 × 3/5 × 10 1 3 5 5 10 15 प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी अब यहां पर आपको एक इक्वेशन प्रूफ करना नहीं है बल्कि एक वैल्यू निकालना है 3x² + 6x जैसा अपन लास्ट क्वेश्चन में करे थे वहां पर आया था 9x² + 24x इज इक्वल टू मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी थी तो यहाँ पर इक्वेशन बताओ बोला था वहां पर भी इक्वेशन बताएंगे बस अपने को ऐसी एक इक्वेशन आता उसकी एक वैल्यू मिलती है यहाँ पर वो आंसर 3x² + 6x का है बोल के बोले तो फर्स्ट पार्ट आप डिनोमिनेटर खाली करेंगे 5 हटा तो क्या बचा यहाँ पे तो ये हो गया 1/5 1 × 3 5 1 = 5 5 2 = 10 दो बार निकला 5 तो ये हो गया 1/5 प्लस सो ऑन अप टू लेकिन सीरीज में आने के लिए एक टर्म मिसिंग है वो है 1 राइट तो हम क्या करेंगे add 1 on both sides 1 + x 1 + 1/1 1/5 1 × 3/1 × 2 1/5 होल स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 फिर आप लिखेंगे फॉर्मूला वो है 1 - x पावर -p/q 1 + p/1 x/q p × p + q by 1 × 2 इंटू x/q होल स्क्वायर इसको ले लेंगे हम इक्वेशन नंबर और दोनों को करना क्या रहता है अपने को कंपेयर तो राइट डाउन कंपेयरिंग 1 and 2 किसको कंपेयर करते हैं स्क्वायर के टर्म को स्क्वायर के टर्म से कंपेयर करेंगे यहाँ पर p की वैल्यू 1 है p + q का आंसर 3 है और x/q का आंसर 1/5 सो p = 1 p + q = 3 वहां से p का आंसर 1 सब्स्टिट्यूट करो q = 3 - 1 which is equals to x/q की वैल्यू x/q का आंसर कितना आया सो x = 2 डिवीजन में यहां पर आके मल्टीप्लाई 2 1 जा डिवाइडेड बाय 5 देन अब जो क्वेश्चन था वो चेंज हो गया 1 + x = ये पूरी सीरीज की जगह हम ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 - x x की जगह पर 2/5 होल पावर -p डिवाइडेड बाय 1 + x as it is 5 1 पावर में क्या है -1/2 5 - 2 कितना होता ये है 3/5 पावर क्या है नेगेटिव है अगर हम टर्म्स को रिवर्स कर रहे हैं 5 - 2 3/5 बना वो लिखते हैं यहाँ पर ही पावर में है -1/2 तो अगर पावर को पॉजिटिव करना है तो ये टर्म्स को उल्टा करना है विच बिकम्स 1/2 अब ये स्क्वायर है 1/2 है इधर आके बन जाता स्क्वायर सो 1 + x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/3 a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 3 डिवीजन में इधर ला लो 3 × 1 + x² + 2x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 × x², 3 2 जा इज इक्वल टू आपको इसकी वैल्यू निकालना है राइट तो हम क्या करते हैं ये टर्म को यहीं पे रख देते हैं 3x² + 6x इज इक्वल टू 5 यहाँ पर है
ये +3 इधर आगे क्या बना, सो फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, समझ में आया।